महाराज जी आप बातें तो सही कह रहे हो, लेकिन कहने और करने का अलग अलग तात्पर्य है। किसी कपड़े की दुकान पर जब आप सब व्यापारी ही हो, किसी न किसी व्यापार में निमग्न हो, अग्रवाल साहब हमारे स्वामी जी के परम शिष्यों में से कन्हैया लाल जी अग्रवाल और बाई आई है, और मैं डांटते रहता हूँ। बाई तो हमारी डांट भी सुन लेती है प्रेम से। मेरे से बात न हो तो 2 महीना 4 महीना पर फोन लगवा कर जबरदस्ती डांट सुनने के लिए फोन लगवाती है। रोहित फोन लगा ले, और कहते रहता हूँ कि चतुर्थपन है, अब अपने आप को सिमट लेना, बहू और बेटे के चक्कर में मत पड़ना। और यही जीवन के सुखमय जीवन है बंधु। आप जिस अवस्था में आए हो, आप कोई न कोई 7 दिन किसी न किसी को जिम्मेदारियां दे करके आए हो, और इन जिम्मेदारियों को आप सदैव के लिए दे दो। फिर देखो तुम्हारे जिंदगी में आनंद उत्सव न हो तो कहना। 228वीं कथा के नोट बता रहा हूं। भगवान की इस भागवत कथा से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। क्या बात कर रहे हो महाराज जी? नहीं मिली है। डंके के चोट पर कह रहा हूं, अप्रामाणिक बातें नहीं कर रहा हूं। कथा श्रवण कर लेने मात्र से केवल मुक्ति नहीं मिलती है। भगवान के सन्मुख खड़ा चले हो जाने से अगर मुक्ति मिलती तो सुपर्णरेखा को महाराज क्यों नहीं मुक्ति मिल गई? कहीं आपने पढ़ा? रावण के वंश में सबसे पहले सुपर्णरेखा भगवान के पास गई है, तो सम पुरुष नमो सम नारी। और इतना ही नहीं, भगवान के अगर सन्मुख रहने मात्र से मुक्ति मिल जाती तो फिर अर्जुन को गीता का उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह तो बचपन से भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहा था। केवल कथा श्रवण कर लेने मात्र से, ये तो हम घूस देते हैं भगवान को। घूस समझते हैं ना? मोटा माल बचाने के लिए थोड़ा माल निकाल दो। ये जो दिन भर हम इधर उधर बेईमानी करते हैं, इधर उधर से लूटते हैं, खसोटते हैं, बचाते हैं, वही महाराज उसी को छुपाने के लिए हम थोड़ा धर्म का काम कर लेते हैं। बुरा मत मानना, पर आत्मचिंतन करना। मैं कल फिर आऊंगा, अभी 6 दिन तक आऊंगा। और आज अपने अपने कमरे में जाना और सोना और चिंतन करना कि क्या आप अपने कर्मों से संतुष्ट हैं। और अगर आप अपने कर्मों से संतुष्ट हैं तो याद रखना 229वीं कथा की जरूरत नहीं है। उसी दिन से तुम्हारा जीवन का यात्रा सफल होने के मार्ग में प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो जैसे बगुला होता है ना, हंस के टोली में गया, मान सरोवर में स्नान किया और फिर महाराज पंख हिला करके जल को गिरा दिया। अरे समिति है, फिर अगले साल कहीं कथा सुनेंगे, फिर 6 महीना बाद कथा सुनेंगे, और ऐसे दवा खाते रहो और रोग से ग्रसित होते रहो तो अंतिम में उस रोगी की क्या अवस्था हो जाती है? बोले अंतिम में वही अवस्था होती है कि कभी नाक से पाइप, कभी कान से पाइप, कभी यहाँ पाइप, कभी वहां पाइप। शरीर के जितने छिद्र हैं उन सारे छिद्रों में चिकित्सक पाइप डाल देते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने का एकमात्र अगर लक्षण है तो याद रखना वह धर्म पर चलना है, और किसी भी स्थिति में हमें धर्म का परित्याग नहीं करना है।